को लेकर उन्हों की तरफ से भी ट्वीट आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया है, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। तो असदुद्दीन ओवैसी ही नहीं, अजय राय जो राफेल का मजाक उड़ा रहे थे, उन्होंने भी अब सरकार की तारीफ की है और इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जय हिंद कहा है और तमाम नेताओं की तरफ से इस सफल ऑपरेशन की तारीफ की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त तबाही का माहौल देखने को मिल रहा है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट न्यूज में आपके साथ शबनम। पहलगाम आतंकी हमले का बदला जो है पाकिस्तान को तबाह कर लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया गया है। इसी बीच एक सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी, उस वक्त कहा जा रहा है आतंकी ठिकानों पर 900 से ज्यादा दहशतगर्द छुपे हुए थे। अभिषेक इस पर ज्यादा अपडेट देंगे। तो अभिषेक, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया गया है, पहली बात तो मान लिया है पाकिस्तान ने कि उनके घर में हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है। इससे पहले कभी उसने नहीं माना था। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सेना और सरकार में कितना अंतर है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 5 ठिकानों पर हमला हुआ है, सेना कहती है कि 6 ठिकानों पर हमला हुआ है। सेना की हालांकि हाँ, हमारी जो हिंदुस्तान की सेना है उसकी तरफ से दावा किया गया है कि 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। जिन 9 कैंपों पर हमला किया गया है उनमें जो आतंकवादियों की संख्या थी बताई गई है, सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे, मुरीद के में 120 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे, मुजफ्फराबाद में 110 से 150 आतंकी मौजूद थे, कोटली में 75 से 100 मौजूद थे, सियालकोट में 100 से 125 मौजूद थे, गुलपुर में 75 से 80 तक मौजूद थे, बिम्बर में 60 से लेकर 80 तक थे और चक अमरू में 70 से लेकर 100 आतंकी मौजूद थे। 10 बजे भारतीय सेना ब्रीफिंग देगी कि कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस मिसाइल से हमला किया गया है वो मिसाइल राफेल जो हमारा फाइटर जेट है वही लेकर जा सकता है। अब कितने राफेल गए थे? 4 गए थे, 5 गए थे, 6 गए थे, 10 गए थे, कितने राफेल गए थे, कितनों ने हमला किया है, किस तरीके से? जब पाकिस्तान पूरा सोया हुआ था उस वक्त। और हाँ, एक बड़ी बात ये भी है कि हमने एलओसी क्रॉस नहीं की इस बार। हमारा जो हमला था वो इतना सटीक था, आकाश मिसाइल का उसमें जो सिस्टम है वो अंदर तक बंकर तक घुसकर मार देती है। इतना जबरदस्त उसमें सिस्टम लगाया और एलओसी से पहले ही वो दाग दी गई। ये जो बहावलपुर है तो 100 किलोमीटर अंदर पड़ता है। 100 किलोमीटर यहाँ जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है, उस मुख्यालय को ठिकाना बनाया गया। तो उम्मीद ऐसी है शबनम कि जितने आतंकवादी पाकिस्तान में पल रहे थे वो सारे इस हमले में ठिकाने लगा दिए गए हैं। जो छोटा मोटा चिल्लर बचा हुआ होगा वो अलग है। दूसरे का अपडेट अगर आपको दूं तो खबर ये भी है कि एक F-16 और एक JF-17 पाकिस्तान के फाइटर जेट मार गिराए हैं। क्योंकि जैसे ही हमला हुआ तो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट थे तैयार तो थे ही, सभी एलओसी पर तैयार हैं, वो वापस रिएक्शन करने के लिए आए, हमला करने के लिए आए। तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसने उन्हें मार गिराया गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से पहले दावा किया गया कि हमने हिंदुस्तान के सेना के कुछ जवान बंदी